यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की है। प्रार्थना का समय है। बीते हुए हफ्ते में परमेश्वर ने हमें संभाला, बचाया और सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने जो कुछ भी कार्य हमारा जीवन में किया, जो कुछ भी भलाई हमारा जीवन में किया, हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आ रहे हैं। इस सेवकाई के द्वारा, सिस्टर नीतू के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना में भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। उसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, प्रार्थना का अभिषेक हमें पाना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करें। और इस नए हफ्ते में परमेश्वर हम सबको प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया। हमें ही नहीं, खाली हमारे परिवार में हरेक जन को प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें, महिमा करें। और आने वाला समय में परमेश्वर और बहुतायत से हमें इस्तेमाल करने के लिए और उनके अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा बहुतायत से बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। हम ही नहीं, साथ ही साथ हमारे साथ जो कोई भी व्यक्ति मौजूद है, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में जो कोई भी व्यक्ति है, सब लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जाना, सब लोग जानना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करें। सब उद्धार पाना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। देश के लिए प्रार्थना करें, देश का आशीष के लिए, सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करें। जहां पुनरुत्थान नहीं हुआ, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करें। और इजराइल देश के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करें। उस देश का शांति के लिए प्रार्थना करें, जो कि पवित्र बाइबल में हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें बताया गया कि यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। उस वचन के अनुसार हमें यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, इजरायलियों के शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, इजराइल देश का शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। साथ ही साथ इजराइल देश में जो इजरायली है, जो 12 गोत्र में जितना भी जन है, उन सभी का आशीष के लिए प्रार्थना करें, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी जन उद्धार नहीं पाए, सब उद्धार पाना चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। बीते हुए दिनों में सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना में अगुवाई किया, आज भी अगुवाई करेंगे। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप में भी प्रार्थना करें। इस सारे प्रार्थना का विषय को मन में रखकर प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, नम्र दीन होकर आपके चरणों तले आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सच में महान परमेश्वर हैं पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु के नाम से प्रभु हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम अपने आप को धर्मी कहें, लेकिन यीशु के नाम से, आपके लहू से प्रभु हम धुल के आज आपके अनुग्रह के सिंहासन तले आते हैं पिता। याकूब 5 के 16-17 वचन की घोषणा करते हैं प्रभु। जैसा वचन कहता है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की प्रभु कि मेघ ना बरसे, तो 3.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पे मेघ नहीं बरसा परमेश्वर पिता। और फिर जब उसने प्रार्थना की कि मेघ बरसे, तो मेघ बरसा परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से आज हम उसी सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विश्वास के साथ आते हैं कि आज जो भी प्रार्थना हम करने जा रहे हैं, वो प्रार्थना आप सुनेंगे और उत्तर देंगे। वचन कहता है परमेश्वर पिता, धीरज धरने वालों के लिए सब कुछ संभव है पिता। याकूब के 5 के वचन को प्रभु जो 13 वर्ष से प्रभु कहता है परमेश्वर पिता, ओ धीरज धरने वालों के ऊपर आपकी करुणा, अत्यंत करुणा होती है परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज हम विश्वास के साथ प्रभु और धीरज धरकर आपके चरणों तले आए परमेश्वर पिता, आपसे उन आशीषों को प्राप्त करें जो आपने हमारे लिए रखी है पिता। इस YouTube के चैनल के माध्यम से प्रभु मैं यीशु के नाम से हर एक सब्सक्राइबर्स को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक परमेश्वर विश्वासी को आपके हाथों में सौंपती हूँ, जो आपके नाम को जानने के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रभु आपको पुकारते हैं, उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उनके जीवन में अपने काम को करना, आप अद्भुत काम करना परमेश्वर पिता, आश्चर्यक्रम करना परमेश्वर पिता। और आज उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देके उन्हें अपने आनंद से भरना पिता। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, प्रभु सच में परमेश्वर पिता, जो कुछ भी तुम विश्वास से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा।
प्रार्थना में सामर्थ्य है प्रभु, लेकिन प्रार्थना हमें विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रभु हम आज विश्वास के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन तले आते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए जो बीमार है, जो कमजोर है, जो सताया गया है, जो टूटा मन का है प्रभु, जो जीवन की परिस्थितियों से जूझ रहा है परमेश्वर पिता, जिसके पास कोई आशा नहीं परमेश्वर, जो प्रार्थना के लिए काफी वर्षों से प्रभु इंतजार कर रहा है कि कब प्रभु उनका उत्तर देगा। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन में अपनी सामर्थ को भेजे और प्रार्थना का उत्तर दे पिता, उनके जीवन में अद्भुत करे परमेश्वर पिता। वो आज इस वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाए कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम यीशु मसीह में धर्मी है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के टूटे मन जुड़ने पाए, बीमार चंगे होने पाए, प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए, परिस्थितियां प्रभु बदलने पाए प्रभु। जिन्हें जीवन साथी चाहिए वो जीवन साथी को प्राप्त करे, जिन्हें जॉब चाहिए उन्हें जॉब मिले, जिन्हें व्यवसाय चाहिए उन्हें व्यवसाय मिले प्रभु। जो मसीही लोग प्रभु तेरी सेवा में है और सेवा में अड़चनों का सामना कर रहे हैं, उनके अड़चन यीशु के नाम से दूर होने पाए और आपकी सेवा, आपकी कलीसिया फलवंत होने पाए प्रभु। जो सताए जा रहे हैं प्रभु आप में बल को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। और प्रभु सारे मसीही एक होकर एक दूसरे को आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर सके पिता। विश्वास करते हैं प्रभु आप प्रार्थना सुन रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन हर एक माओ के लिए, पिताओं के लिए जो अपने बच्चों के लेके परेशान है, उनके स्टडीज को लेके परेशान है, उनके हेल्थ को लेके परेशान है पिता, उनके प्रभु मोबाइल एडिक्शंस को लेके परेशान है, स्क्रीन्स को लेके परेशान है प्रभु। आप उनके जीवन में अपने रहम को भेजे, करुणा को भेजे, उन बच्चों को अपने कंट्रोल में रखकर परमेश्वर पिता अपने भय में बढ़ाएं प्रभु, ताकि माता पिता इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इन बच्चों के ऊपर है प्रभु। आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हाँ परमेश्वर आप बच्चों से प्यार करते हैं पिता और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के आज आप हर एक उन बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं जिनके लिए उनके माता पिता आपको पुकार रहे हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु आशीषों से हर एक को भर, बीमार चंगे हो रहे हैं पिता। और प्रभु जिनके पास जॉब नहीं उनको यीशु के नाम से जॉब मिल रहा है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने सब्सक्राइबर हैं उनके परिवार में आपकी विशेष आशीष हो, उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु वो प्राप्त करे पिता, वो वचन में पढ़ने पाए जिस प्रकार आपके वचन को प्रभु वो थाम कर प्रतिदिन को प्रभु सामना करते हैं परमेश्वर पिता, वो आपके वचन में बढ़ने पाए पिता, आपके वचन उनके जीवन को बदलने पाए प्रभु, आपके करीब लाने पाए पिता, उद्धार प्राप्त करे परमेश्वर। ओ सैल्वेशन यीशु के नाम से उनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। आप उनको छूना और उनके जीवन को परिवर्तित करना परमेश्वर प्रभु। हर एक दिन जो प्रचार किया जाता है इस चैनल के माध्यम से उस प्रचार में प्रभु पवित्र आत्मा कार्य करे, हर एक के जीवन में वो वचन फलवंत हो और देहधारी हो के परमेश्वर पिता उनके जीवन में प्रभु फल को लेके आए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए पिता, हर एक नेताओं के लिए, अधिकारी के लिए परमेश्वर पिता। इवन इस देश में जितनी कलीसिया है जो सताए जाते हैं उन कलीसियाओं के लिए, जो कलीसिया प्रभु बंद हो चुकी है उन कलीसियाओं के लिए परमेश्वर हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह हो और आपका छुटकारा का कार्य देखने पाए। ये देश बचाया जाए, ये देश यीशु के प्रेम को जाने, ये देश इस बात को जाने कि यीशु ही प्रभु है पिता। हम जानते हैं आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना करते राष्ट्रों के लिए पिता, हम जानते हैं बहुत ही जल्द आप आने वाले हैं। यीशु के नाम से हर जगह आपका प्रेम प्रभु लोगों के जीवनों तक आने पर, जो अंधकार में जी रहे हैं वो नया बल प्राप्त करे, वो नई रोशनी प्राप्त करे, नई सामर्थ से भर जाए और इस बात को जाने कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है प्रभु। और प्रभु अपने जीवन को आपको समर्पित करें प्रभु। यरूशलेम को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। यरूशलेम पे आपकी आशीष होने पाए, आपकी बरकत होने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आज के दिनों में जैसा आप चाहते हैं प्रभु अपनी शांति से भरे उस राष्ट्र को प्रभु जो आपने अपना बुलाया है परमेश्वर पिता, और इजराइल में प्रभु आपका अनुग्रह बने रहे। धन्यवाद करते प्रभु आप प्रार्थना
सुन रहे हैं पिता। प्रभु आप प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें की, आपने कहा है प्रभु एलिया सच में एक दुख सुख भोगी हमारे समान एक मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर तो 3 साल तक इस पृथ्वी पे बारिश नहीं हुआ, और फिर जब उसने प्रार्थना किया तो बारिश हुआ। हाँ परमेश्वर, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और जितने यहाँ पे है परमेश्वर जो इस चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें मैं यीशु के लहू से सील करती हूँ और उनके जीवन को धर्मी ठहराती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपका लहू हमें शुद्ध करता है पिता, हमें यीशु में नया जीवन देता है प्रभु, और उन्हें धर्मी ठहरा के अपनी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, ने अपनी करुणा और अत्यंत दया से भर दे परमेश्वर पिता। जैसे आपने परमेश्वर पिता अय्यूब के जीवनों में प्रभु जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, प्रार्थना को सुनकर उसके दुख को दूर किया, उसे दुगुना आशीष दिया जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, वो सब आशीष उसने देख नहीं पाया प्रभु। उसी प्रकार जितने भाई बहन यहाँ पे हैं परमेश्वर जो प्रार्थना सुन रहे हैं, वो अपने आने वाले जीवनों में पिता आपकी बहुत तायत की ओ प्रभु रिचली ब्लेसिंग्स को, आशीषों को देखने पाए और कहने पाए सच में प्रभु ने हमें आनंद से भर दिया है। आपका वादा है मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, आपका वादा है मैं तेरे दुख के बदले तुझे दुगुना सुख दूंगा। यीशु के नाम से प्रभु आप भरे पिता और आनंद से प्रभु उन्हें अशांति से प्रभु भरने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हर एक के आंसुओं को पोंछा, आपने हर एक के जीवन में काम किया, आपने हर एक के लिए रास्ता खोला, आपने प्रार्थना का उत्तर दिया, आपने चमत्कार किया, आपने इस चैनल के माध्यम से अपने वचन के प्रचार को हर दिन जारी रखा प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, अपने वचन के अनुसार सबको चलाना और बातें करते रहना, उद्धार देना प्रभु, लोग आपके करीब आने पाए, आपको जानने पाए प्रभु, और सच में द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो जाए और दिन ठहरते ही प्रभु आपके लिए कार्य करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आप बहुत जल्द आने वाले हैं परमेश्वर पिता। आपके राज्य का विस्तार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस संसार में, इस राष्ट्र में, हमारे जीवनों में पिता, हमारे अपनों के जीवन में आपके राज्य का विस्तार होने पाए, आपका राज्य बढ़ने पाए प्रभु, और हमारे जीवन के दुख दूर होकर हम आपकी शांति में प्रवेश करें। आपने वादा किया है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के नाम से हर एक के लिए घोषणा करती हूँ कि विश्राम देना, आनंद देना, सुख देना, शांति देना, मिनिस्ट्रीज को बढ़ाना, सेवकों को बढ़ाना, हर एक जन को बढ़ाना प्रभु, और अपने आनंद से भरना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।